दोस्तों नमस्कार। आइए हम लोग जानते हैं कि श्राद्ध न करने पर क्या पितर संतानों को देते हैं श्राप। अभी मन में आया यह सवाल तो गरुड़ पुराण में लिखा ये जवाब जरूर जान लें। क्या पितरों को श्राद्ध न करने से वे हमें श्राप देते हैं? आखिर कोई पूर्वज अपनी संतानों को श्राप क्यों देगा? आपके मन में भी ये सवाल कभी न कभी जरूर आया होगा। पितृ पक्ष में पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए उनका तर्पण, श्राद्ध और अन्नदान करने के लिए कहा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि अगर किसी के पितर खुश नहीं रहते हैं तो जीवन में उस व्यक्ति की तरक्की नहीं हो सकती। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि आपके पितर नाराज होने पर श्राप दे सकते हैं? आइए जानते हैं गरुड़ पुराण में इसके बारे में क्या लिखा। एक पितर कौन होते हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे पूर्वज ही हमारे पितर होते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब कोई मनुष्य अपनी पूरी उम्र बिताकर धरती लोक से विदा लेता है तो उन्हें कर्मों का लेखा जोखा देने के बाद उसे कुछ समय पितृलोक में बिताने हेतु है दिन पितृलोक में बिताना पड़ता है। पितृलोक में वृद्ध अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुए पूर्वज निवास करते हैं। पितृलोक के देवता अयरमा है जो पितृलोक के राजा या प्रधान माने जाते हैं। वहीं यमराज को पितृलोक का न्यायाधीश माना जाता है। पितरों को दो श्रेणी में रखा जाता है, एक दिव्य पितर और दूसरे मनुष्य पितर। दिव्य पितर उस श्रेणी का नाम है जो जीवधारियों के कर्मों को देखकर मृत्यु के बाद उन्हें क्या गति दी जाए इसका निर्णय करते हैं। पितृलोक में पितर कहाँ निवास करते हैं? पितरों का निवास चंद्रमा के अर्ध भाग में माना गया है। मृत्यु के बाद आत्माएं 1 वर्ष से 100 वर्ष तक पितृलोक में रहती हैं। पितृलोक के श्रेष्ठ पितरों को न्यायदात्री समिति का सदस्य माना जाता है। ये किसी पूर्वज के अच्छे और बुरे कर्मों का निर्णय भी करते हैं। अन्न और अग्नि से शरीर और मन की तृप्ति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस प्रकार धरती पर किसी विभाग को चलाने की व्यवस्था है, उसी तरह पितृलोक को भी चलाने की एक व्यवस्था बनाई गई है। मनुष्यों के पूर्वज यहीं पर निवास करते हैं। क्या पितर देते हैं आपके परिजनों को श्राप? सोचिए, आप कोई अपना समय निकाल कर किसी उत्सव के समय आपके घर आता है, लेकिन अगर आप आदर सत्कार करने के बजाय उसकी अवहेलना करते हैं या फिर उसके आगमन के बाद कोई उत्साह नहीं दिखाते हैं तो आपके उस मेहमान का अपने को कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है कि उसका मन दुखी हो जाएगा और आपके प्रति उसकी प्रेम और लगाव की भावना को ठेस पहुंचता है। इससे उसके मन दुखी रहता है और दुखी मन से निकली हुई आह या पीड़ा विनाश लेकर आती है। इसी कारण से श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि मनुष्य को कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। दुखी मन की हाय से भगवान भी नहीं बच सके। कई पौराणिक कहानियों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जब भी किसी दुखी मनुष्य ने किसी को श्राप दिया है, फलीभूत हुआ है। जैसे महाभारत में गांधारी एक महारानी ही नहीं बल्कि 100 कौरवों की माँ थी। जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर रक्त रंजित युद्ध हुआ तो गांधारी के 100 पुत्र उसमें मारे गए। गांधारी जानती थी कि श्री कृष्ण भगवान के अवतार हैं और अगर वे चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने युद्ध नहीं रोका। इसलिए दुखी होकर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि उसके यदुवंश का भी नाश होगा। समय के साथ दुखियारी गांधारी का श्राप सच भी हुआ था। पितरों को दुखी करके नहीं रह सकता कोई सुखी। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु लोक में भी पितरों की योनियां निर्धारित की गई हैं, लेकिन आपके पितर किसी भी योनि में क्यों न हो, उनका तर्पण और श्राद्ध कर्म अवश्य किया जाना चाहिए। पितर अपने पुत्र पुत्रियों और पौत्रों द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म को जरूर स्वीकार करते हैं। जब पितर दुखी होकर दरवाजे से वापस चले जाते हैं तो उनके दुखी मन से निकली आह अपनों को लगती है। कोई पितर अगर ज्यादा क्रोधित होता है तो वे दुख और क्रोध से भरकर वापस अपने लोक लौट जाता है। इस कारण पितृपक्ष में पितरों का तर्पण बहुत आवश्यक है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों के प्रसन्न होने पर मनुष्य को खोया हुआ राजपाट तक वापस मिल जाता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।